ईरान अमेरिका के बीच पिछले 6 महीनों से जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पहली बार ईरान की तरफ से युद्ध खत्म करने का सीधा संकेत आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ये कहा है कि जंग खत्म करने का सही वक्त आ गया है। पेजेश्कियान का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने दुनिया भर की तेल सप्लाई को प्रभावित किया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है। ऊपर से चीन की इस पूरे मामले में सीधी एंट्री ने समीकरण और बदल दिए हैं। पेजेश्कियान का दावा है कि आज ईरान अमेरिका के मुकाबले ज्यादा मजबूत और सम्मानजनक स्थिति में है। उनका ये भी कहना है कि इसी मोड़ पर युद्ध रोकना सबसे समझदारी भरा कदम होगा। दावा ये भी किया गया कि पूरी दुनिया ईरान की जीत को देख रही है और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने जून में अमेरिका के साथ हुए विवादित MOU का भी बचाव किया। ईरान ने कट्टरपंथी सांसदों ने आरोप लगाया था कि इस समझौते में अमेरिका के सामने रियायतें दी गई हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की शर्त रखी गई है, लेकिन पेजेश्कियान ने ये साफ कहा कि समझौते में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जिसे ईरान के सरेंडर के तौर पर देखा जाए। उनके मुताबिक इसमें पाबंदियां दूसरे पक्ष यानी कि अमेरिका पर लागू होती हैं। कुछ हफ्ते पहले ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने भी इस डील को मंजूरी दी थी। अब जंग के सबसे अहम मोर्चे यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना होर्मुज के दक्षिणी हिस्से से तेल टैंकरों के सीक्रेट काफिले को सुरक्षा देकर निकल रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसके जरिए रोजाना करीब 50 लाख से 1 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाहर निकाला जा रहा है ताकि दुनिया में तेल संकट और ना गहराए। वहीं अमेरिका ने सैन्य दबाव के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी अपना अभियान तेज कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे इकोनॉमिक डी-डे का नाम दिया है और उनका ये दावा है कि युद्ध के 6 महीने पूरे होने के बाद अमेरिका ऐसा आर्थिक अभियान शुरू करेगा जिससे ईरानी हुकूमत पर अंदर से दबाव बढ़ेगा। हालांकि ईरान ने अमेरिका के इस कदम को आर्थिक आतंकवाद और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने तो इकोनॉमिक डी-डे पर तंज कसते हुए इसे अमेरिका के अपने आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज और ऊंची ब्याज दरों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। लेकिन इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा ट्विस्ट चीन की एंट्री से आया है। अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहा था कि वो ईरान को अलग थलग करने में वॉशिंगटन का साथ दे, लेकिन चीन ने इस दबाव को खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि एक तरफा प्रतिबंधों और दबाव की नीति से पश्चिम एशिया का संकट हल नहीं हो सकता। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। यानी एक तरफ ईरानी अब युद्ध रोकने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है और तीसरी तरफ चीन बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की पैरवी कर रहा है। और अब नजर 24 सितंबर की उस मुलाकात पर है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ईरान का मुद्दा इस मुलाकात के एजेंडे में सबसे ऊपर रह सकता है। तो कुल मिलाकर 6 महीने की जंग के बाद अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका में कौन भारी पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन की कूटनीतिक एंट्री के बाद इस लंबे टकराव को बातचीत और युद्ध विराम की तरफ मोड़ा जा सकता है।